इस विशेष कार्यक्रम में मैं ममता चोपड़ा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बचपन से हम सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। और आजाद भारत में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने नागरिकों की सेहत और उनके फिटनेस को अपनी प्राथमिकताओं में इस तरह से शामिल किया है कि सभी नागरिक एक्सरसाइज करें, स्वस्थ जीवन जिए, सक्रिय जीवन जिए। और इसी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत साल 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर की थी, हमारे देश के केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं अनेक पहल के माध्यम से। और नारा है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। और फिटनेस में एक्सरसाइज के साथ साथ सही खान पान भी तो शामिल है ना। तो अच्छी सेहत के सभी मंत्र देशवासियों तक पहुंचाने के लिए तैयार है खेल मंत्रालय। As a part of Fit India movement, Ministry of Youth Affairs and Sports is starting a new interactive Instagram and YouTube series, Fit India, Healthy Hindustan. हेल्थ सेक्टर से डाइटिशियंस, योग ट्रेनर्स, जिम इंस्ट्रक्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और फेमस आइकन्स आपको हेल्दी डाइट के बारे में, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी बताएंगे। और यही नहीं बल्कि हर सीरीज में, हर सेशन, हर एपिसोड में ये एक्सपर्ट्स हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। और साथ ही इस सीरीज में हम मिलेट्स, मोटे अनाज पर भी अपना केंद्र फोकस करेंगे, क्योंकि ये मोटे अनाज जिन्हें हम सुपर फूड्स कहते हैं, ये भी किन मायनों में हमारे लिए बेहतर है और कैसे हमारी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं, ये तमाम बिंदु हैं जिन पर बात होगी। लेकिन क्या कुछ खास रहेगा इस सीरीज में? कौन कौन सी दिग्गज शख्सियतें अपने फिटनेस का राज हमारे साथ साझा करेंगी, सब आपको बताएंगे हम इसी कार्यक्रम में। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पैनल टू आवर व्यूअर्स। वी आर जॉइंड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। Welcome to this special program, Mantri ji. Wrestler and motivational speaker Shri Sangram Singh. Lifestyle expert Mr. Luke Coutinho. Sports nutritionist Mr. Ryan Fernando. And well-known nutritionist Ms. Hina Bhimani. I welcome you all to this show. माननीय मंत्री जी, आपने अपने ट्वीट के माध्यम से देशवासियों से भी आह्वान किया है कि वो इस सीरीज के साथ जुड़ें। आप किन मायनों में मानती हैं कि ये सीरीज हमारे देशवासियों के फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, जब हम भारत की कल्पना 21वीं शताब्दी में करते हैं और विशेष तौर पर जब हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, तो सबके मन में एक सपना है कि स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, सशक्त भारत हो। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लिया। इससे पहले 7 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। फिर हमने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की, जो 5 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड उसको किया, अपने उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिटनेस के साथ साथ आपके खाने पीने के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जितना समय आपको फिटनेस पे लगाना है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट क्या खाना है वो भी उतना ही आवश्यक होता है। तो हमें लगा क्यों ना फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, ताकि हेल्दी हिंदुस्तान कैसे करें। और उसी के लिए तो आज ये सारे दिग्गज साथ में जुड़े हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है इनके अनुभव से, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, इन सब का एक बहुत बड़ा लाभ हम सबको मिल सकता है इनकी जानकारियां लेने का। और मैं आभारी हूं, सब लोग अपना समय निकाल कर आए हैं। हम इस सीरीज को चलाएंगे ताकि देश के लोग जुड़ सकें, ऑनलाइन जान सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें फिट रहने के लिए। तो फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। और मैं एक बात तो आपको और बताना चाहता हूं इसमें, कि जिस तरह से योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनवाया था, पूरी दुनिया के देश मनाते हैं हर वर्ष और करोड़ों लोगों ने योग को करना शुरू किया है। इसी तरह से ही अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को माना गया है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। इसमें 2 फायदे हैं। एक,
खिलाड़ियों को पोषक आहार की जानकारी, मोटे अनाज की जानकारी, मिलेट में क्या क्या आता है वो भी मिलेगी, वो अपनी डाइट में उसको कैसे शामिल कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, वो जो बारिश के पानी पर, नेचुरल बारिश पर, जो मौसम पर निर्भर करते हैं, अब उसके जो खेती करता है, वो जो मिलेट पैदा करता है, उसको अच्छे दाम भी मिलेंगे और एक्सपोर्ट भी हो पाएगा। तो उसके दो फायदे हैं। तो मुझे लगता है पहला फायदा तो आज हम कम से कम खिलाड़ियों से और न्यूट्रिशनिस्ट से समझ सकेंगे, कभी अगले भविष्य में किसानों से भी जरूर जुड़ेंगे। अब मैं सबसे पहले तो संग्राम से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि प्रोग्राम कैसे आम जनमानस का भलाई कर सकता है, उनको लाभ देगा, और आप इस प्रोग्राम से कैसे जुड़े? क्या आप भी खिलाड़ी रहते हुए कभी मिलेट के पदार्थ का इस्तेमाल कर, यानी कि मिलेट की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे, और उसका कैसे लाभ मिलता है? आज की युवा पीढ़ी विशेष तौर पर जिनकी ईटिंग हैबिट्स, देखिए वेस्टर्न फूड की ओर तो बड़ी तेजी से भाग गई, लेकिन वो समझ नहीं पाए वो हेल्दी नहीं है। लेकिन जो हेल्दी है उसको खाने की जानकारी है, उसके बारे में जानकारी कम है, तो आप जानकारी देंगे तो लाभ मिलेगा। नमस्ते सर। सर एक्चुअली आपने सही बोला है। देखिए, जो मैं तो गांव में ही बड़ा हुआ मोस्टली, और गांव में जो मोस्टली जो हमारी डाइट का जो राज है वो मिलेट ही होता है, यानी मोटा अनाज होता है, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, रागी है। मगर 1960 में जो एक हरित क्रांति कह के वो मिलेट हटा दिया गया और दूसरा अनाज पैदा कर दिया गया ताकि वो थोड़ा ज्यादा निकलता है। मगर एक्चुअली ये बहुत लॉस है। जो अगर मिलेट खाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन, सप्लीमेंट, विटामिन खाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है। और एक अच्छी बात ये है सर, जो भी आपने मेंशन किया कि मिलेट के लिए कोई ज्यादा पानी की जरूरत है नहीं। वो तो वहां भी हो जाता है जहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई तब भी मिलेट पैदा हो जाता है, मगर वो खेतों में थोड़ा कम निकलता था, तो इसलिए 1960 में हरित क्रांति का नाम देके उसको हटा दिया गया। मगर मैं तो सर, जो मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है, सब किया, उस टाइम पे तो कोई प्रोटीन विटामिन कुछ था ही नहीं, ये मिलेट ही था। बाजरा, ज्वार, ये सब खा के हम बड़े हुए हैं। तो मिलेट आपकी बॉडी में कुपोषण से लेके, डायबिटीज से लेके, हर तरह की बीमारी से आपकी सुरक्षा करता है। और फिर क्या है कि मिलेट का सबसे बड़ा फायदा ये है सर कि स्वास्थ्य संबंधी रोग, बाकी जितने रोग हैं सब दूर हो जाते हैं। और मौसम के अनुसार अगर हम खाएं ना, जैसे अभी जो मौसम है, सर्दी का मौसम है मोस्टली, तो इसके लिए तो इस मौसम में तो मिलेट रामबाण है। अगर आप बाजरे की रोटी खाते हैं, अगर आप हर रोज बाजरा यूज करते हैं 30 दिन 40 दिन, तो आपके शरीर में जो बीमारी है वो 90 से 95% बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बस यूथ को हमें यही थोड़ा सा और बताना है। हालांकि अब सरकार ने बड़ा एक सराहनीय पहल लिया सर। एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमने सर ये शुद्ध और ये मिलेट खाना हमने स्टार्ट कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें इंडिया अभी वाकई, आप सरकार ने बहुत सराहनीय एक पहल कर रखी है। पहले घर के बुजुर्ग बताते थे आप उठो, एक्सरसाइज करो, आपको ये खाना चाहिए। आजकल सरकार ये कर रही है, वाकई बहुत अच्छी पहल है और इसका सबको फायदा ही बहुत हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ अगर हम मिलेट पे आ गए तो सर, हम मान लो अगर स्पोर्टिंग नेशन बनने में 2 साल बाद बनेंगे तो हम आज से ही बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हम उस पे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ये क्योंकि सरकार तो एक कोई प्लान बना सकती है, हम उस प्लान को बोल सकते हैं, मगर जब एक आम इंसान इस पे अपनी भागीदारी करेगा तो एक ये जन आंदोलन का रूप ले लेगा। और मैं कह रहा हूँ कि फिर हिंदुस्तान वाकई हेल्दी हो जाएगा सर, बीमारी 99.9% दूर हो जाएंगी। और मैं सभी यूथ से ही कहना चाहूंगा कि वो जो भले कोई भी डाइट आप खाते हो, मगर आज से ही अपने खाने में मिलेट स्टार्ट कर दो। गाँव में तो आज भी मिलेट खाते हैं मोस्टली। देखिए, आपने अपना अनुभव बताया और गांव से निकलकर देश और दुनिया में अपना नाम कैसे बनाया, और कैसे आपने पारंपरिक खेती से होने वाले मिलेट्स का लाभ भी उठाया, प्रोटीन की आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई। I may ask Ryan to please join us and welcome on board, and thank you. You are a sports nutritionist, and how can including millets in the diet help our athletes? Do you agree with this, that this should be part of our diet program? Do you think we should opt for that? Are we already using the millet products in our diet plan? Anurag ji, thank you. It's a brilliant question. What I feel is that you've already said it's a great, grain to have. So you have jowar, bajra, ragi. Now,
I'll just answer this quickly as a sports nutritionist. Let's say you or anybody came to the clinic where I practice and they say, bhai bolo kaisa lene ka hai, dal chawal roti. So I will say, boss, before you take dal chawal roti, let's understand what the grain you're eating for energy. So mostly we eat rice and wheat in India. Now, these traditionally have been grown only in the last 50 years, but from the ancient Ayurvedic text, in the ancient civilizations of India, they have found in archaeology that these were the energy-giving foods in this part of the world. So, okay, there's history, but another part is food will give you प्यार से benefit, नहीं तो food आपको थप्पड़ दे सकता है. So when athletes come to me, we do genetic testing and we find out a lot of athletes are allergic to rice and wheat. But with jowar, bajra, does that mean they're allergic to gluten? They're allergic to gluten, and your millets don't have gluten. So the athletes and even आम आदमी जो fit रहना चाहता है, when you have an allergy to gluten, आपका inflammation, शरीर के अंदर जो खुजली हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, that is high. So diabetes, hypertension, not only in athletes, but in Aam Aadmi. So today all Aam Aadmis are doing marathon running, triathlon, walking, climbing, yoga. But the athletes also, they are eating dal chawal roti matlab love और culture से, जो मम्मी और दादी माँ ने बनाया. But as a nutritionist now I'm telling people, the iron content, the calcium content, especially for the ladies, in certain of the millets is higher. And about 60% of our ladies have हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी. मतलब आयरन का डेफिशिएंसी होता है तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं थकावट का महसूस ज्यादा हो सकता है because of an iron deficiency, but millets can give you that replacement. In fact, a secret that I want to give everybody over here, ragi has got something in it called ferulic acid, which is a very powerful superhero or an antioxidant. And whenever you do exercise, in the muscle, there is stored food. So if you're working somewhere, you're doing weight training, you're doing running, you're doing sports, there will be everyday damage in the muscle. This ragi has a superhero in it, which heals muscle damage. So when I do my sport, after I finish a session, I don't do a protein shake. I do a porridge with ragi in it, with some sweet potato in it. So we can go back to eating normal food. And millets in my book are going to become these new superheroes. मुझे लगता है अनुराग के शो पे लोगों को रागी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तोड़फोड़ से बचना है. हाँ जी सही है. Food will save you, sir. Who else could guide us better than Mr. Ryan? मिलेट के अंदर आता क्या है? जैसे आपने कहा बाजरा, रागी, ये सब की बात की. तो बहुत सारे लोगों को जो शहरों में रहते हैं उनको यही नहीं पता कि क्या आता है, क्या खाया जा सकता है, उसका फायदा क्या है. तो इसकी जानकारी और कैसे बढ़ानी चाहिए. हर कोई तो आप जैसे एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंच सकता है. तो क्या किया जाए? So sir, basically what people should do is simple things they need to do. I always tell people, eat to your heart's content. जैसे आपका दिल का साइज कितना होता है, इतना होता है. So I tell people, we are eating too much today of the wrong foods. So the government has made this new initiative to focus on millets. I think it's brilliant because you give a lakshya, you give a goal to people. जैसा लोग मेरे क्लिनिक के अंदर आते हैं, भाई मेरे को डाइट प्लान दे दो. It's not about diet. कमजोरी नहीं करने का डाइट के अंदर. आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे लिए समझ लीजिए मेरा वेट है 70 है और अनुराग जी मे बी योर वेट इज डिफरेंट, बट द मिलेट्स यू ईट एंड द मिलेट्स आई ईट मे बी लेस और मोर. तो क्वांटिटी पहला सोचने का है. आफ्टर क्वांटिटी, टाइमिंग, कौन सा टाइम. सो आई वुड आस्क यू, हैव यू हैड योर मील इन द लास्ट 4 hours or 5 hours? हाउ मच हैव यू ईटन? हैव यू ईटन इनफ? हम लोग ज्यादा खाना लेता है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है, तो इसलिए डायबिटिक होता है. सो फॉर द आम आदमी आई वुड से यू डोंट नीड एनी सुपर डाइट प्लान. Eat lesser. Fasting can help a lot of people. And when you put the food into your body, try and put food that is local. Local का मतलब global का food नहीं use करने का. जो the new term is which is grown within the vicinity of your country. So this is very important for people to understand. And farmers, I believe, when growing millets with lesser water, will have to use lesser chemicals on crop. So which means for me as a nutritionist, I am telling people, see that you eat more organic. That is even better for your health. शुरुआत ही इसलिए की गई है कि अगर हेल्दी हिंदुस्तान बनाना है
और फिट इंडिया का इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो क्यों नहीं हमें लाइफस्टाइल एक्सपर्ट मिस्टर ल्यू कॉटिनो जैसे लोगों से भी और सुनना चाहिए। जैसे मैं अपना मिस्टर ल्यू का, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can. Thank you. You know, for people like me who travel a lot, say about 20 days or maybe 24 days in a month, and different timings, not the right time to eat. कभी 1 बजे का लंच भी शाम के 4 बजे हो रहा है और डिनर बहुत लेट हो रहा है। So, what is the right way when I'm traveling so much? तो बाहर कहाँ मैं रागी बाजरा सब ढूंढता फिरूंगा, कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए, मिलेट्स को कैसे उपयोग करना चाहिए, और आप क्या सुझाव देना चाहते हो? And do you also agree, like others, Mr. Fernando also said and Mr. Sangram also said that yes, millet should be part of it. It's gluten free. It's more of a rich protein diet. Do you agree on that? And what is your suggestion for all of us? Absolutely, sir. I completely agree with that, because when we can look with logic, we can look with what the world is teaching us, and we can look with common sense. It grows naturally in our country. You know, like in Japan, there's a tea, green tea and matcha tea. Why is it studied in the world of cancer? It's one of the most powerful antioxidants. In India, because millets grow under harsh conditions, they have the possibility to grow under harsh conditions, which means, like Mr. Ryan said, the antioxidant content is very high. We use millets for our cancer patients because with chemotherapy, antioxidants are reduced. So we need to get that back in the body with a food which is also easily digestible. Since it doesn't have gluten, the digestive system, which is already weak with treatment and medication, can break down millets in a very, very simple way. Plus the protein, the zinc, the magnesium, and a trace mineral called chromium. Now, why is this important for India? Because right now, unfortunately, we are known as the diabetic capital of the world, type 2 diabetes. And there is a lack of chromium in the diet because people think Western foods are more fancy. They're good. But for our country, we need foods that are grown with the right ingredients for us. So chromium can reduce blood sugar levels instantly. So moving people into a staple diet of millets is actually beneficial for everyone. So while we can create awareness, we also have to glorify the staple food because people have a habit of looking at it, oh, laborers eat that food. You know, my workers eat that food, but that is actually the food which is great for all of us. You know, and today when I look at my patients in the US, my American patients are eating millets, sambar, foods that grow in India because it makes logical sense to them for the disease that they have. So I agree with Mr. Sangram and Ryan. It is nutritionally a very strong food. Certain millets like the pearl millet may not be advised for a thyroid patient because it's high in goitrogen. So we always have to make an informed decision. They can have it, but in much smaller quantities. So someone with a thyroid problem, we would make it part of their diet, but probably not the staple grain right through. So everything has to and fro because everyone's different. Now coming back to your question, sir, no matter how busy we are, we can always be consistent with the little things. It's the small things in life that make a difference. Like, can I be consistent with a 20-minute walk? No matter where we are, we can do a 20-minute walk. Can I be consistent with making the right choice? Whether I'm in a restaurant, I'm on a flight, I'm in a hotel, it doesn't matter. I can make the right choice. It may not be 100% great food, but I can still choose how much I want to eat, what time I want to eat. Let's say my meeting got over late in the night. Now I should not eat a heavy meal late at night. So I can eat a lighter meal and in the next day, have a bigger meal. So it's really playing around with this. Can I stay hydrated? I can drink water during my meetings. I can remember to stay hydrated right through. Sleep. I may sleep later, but my sleep is important because if I'm sleep deprived, I'll wake up with more cravings the next day. And I'm not going to crave for fruits and vegetables. I'm going to crave for all the sugary stuff that gives me quick energy. So no matter how busy we are, and sir, of course your lifestyle is busy, be consistent with the little things. Make them a priority because you're busy. Your meetings have to go on as per their plan. You know, I always advise people, we live in a country where we can carry chana with us. We used to carry chana to school in a small dabba, almonds, nuts. So in between meetings, have that. Those are power grains. Millets, today people in South India are making healthy snacks. There are millet cookies, beautiful snacks. That energy, like Mr. Ryan and Mr. Sangram said, is long energy. That's why athletes eat it. They eat it and the energy sustains for a long period of time.
So if you have a little bit of ragi, for the next 4 hours, you can actually be good. So these are 4 little tips. Just be consistent with the small things. Don't try to do everything. Otherwise, sometimes you fail because of your schedule and then you feel demotivated. But if you have the small little wins, you feel motivated to do more and more. Look at the kind of information Mr. Luke has shared with all of us, which we generally ignore and try to, not consistent with what we need to do. We should lead a more disciplined life. And if not, at least look at the few things which we need to do. I may ask you a supplementary question on that. What is the minimum number of hours? What is the minimum liter of water one should drink every day? And how do a common man decide what they need to do? They can't come to you or people like you who are expert in this, lifestyle expert or the nutritionist. So how we can help them through this program to have a basic start plan for a common man in India? Right. So coming to your question on sleep, it's a very valid question. The average is 7 to 8 hours, but it's not entirely correct. If we can teach everyone across India that the best indicator of your sleep is yourself, a little mindfulness. You wake up in the morning, okay, if you're ready to go, you feel rested, that sleep was enough for you, whether it was 4, 5, 6, 7 hours. Okay, if you feel sleep deprived when you wake up, you know your body's telling you it was not enough. Because it can be different every day. Today you've done many meetings, you've used brain power. Your body may ask you for more sleep. You've had a sedentary day, the body may not need that much of energy. So we like people to be mindful because we come from a country of yoga, Ayurveda, which teaches mindfulness. We don't need gadgets to tell us how much to sleep. They're good benchmarks. But if we simply ask ourselves, we get the answer. I'm sleep deprived or I need to. Because every body is different. Like Mr. Sangram, when he's training, his body will ask for more sleep because athletes need more sleep. For other people, they can deal. What is more important, sir, is the quality of sleep over the quantity. Some people sleep 5 hours and they have all the energy in the day. Some people sleep 9 hours and they're tired. So it's the quality of sleep that matters. And we want to mindfully teach the common man that ask with yourself. We want to lead awareness with common sense because everyone's different. Now, coming back to a diet for everyone, of course, it's different according to if people have diabetes, age, height. But the simplest tip is, if you were not sick while you were growing up, the food that your parents fed you is the same food you should be eating today. It grew you into a young adult healthy. Why are you changing right now? So whatever local food your parents fed you, because today social media confuses us, there's Mediterranean diet, all these fancy things, and we think it's better for us. But the thing is, go back to your childhood. If the food that your parents fed you was fine, maybe you can add a little more now because we're aging and we have different problems. But that is the simplest food. And local food, what grows for you according to the weather? So in colder weathers, there'll be certain vegetables that grow right now because they're warming, and certain fruits and grains like bajra is warming. Jaggery will actually grow when the weather's changed. And in summer, you'll have different plants. So if we really listen to nature and see what our vegetable vendors are selling at that period, that makes your diet in the simplest way possible. And of course, salt, oil, and sugar. We must not go overboard with these 3 ingredients, which is the root cause of inflammation and disease. Thank you so much. No show is complete without the participation of women. And we have Ms. Hina Bhimani with us. Let me ask her, Hina, welcome. And what kind of food and exercises would you suggest, especially for the senior citizen in winters? Because it may change from season to season. We always talk about the youth, and I think we should also talk about the senior citizen, what they should have, what they should eat. You could guide us on that. Namaste, sir. Thank you for having me here. I feel anything that gives them more energy because they feel deprived, they feel tired, they feel sleepy. So something that gives them energy to work, something that keeps them motivated. We can't give them fancy food. So like how we are talking about millets. So like a simple meal which has millets, dal, sabzi, rice, bit of salad, a basic Indian thali I feel is really good. And now we are talking about millets. So of course, adding that will make a lot of difference.
Having functional food like methi in winter is amazing because that keeps your body warm, that helps you with inflammation, joint pain. Having different kind of seeds like flax seeds and sesame seeds, that will also give them calcium, iron, which we all need along with them. And of course, strengthening exercises, doing some strengthening asanas, basics of yoga, doing some back strengthening exercises, doing some breathing exercises will make a lot of difference to them. मिलेट्स, चूंकि अब मेरे को लगता है मंत्री जी कि आने वाले वक्त में मिलेट्स एक ट्रेंडी वर्ड होने वाला है कि आप जो खा रहे हैं उसमें मिलेट्स है क्या, ये एक सवाल हर कोई पूछने वाला है। लेकिन चूंकि मंत्री जी आप खुद फिटनेस कॉन्शियस हैं, लेकिन आप खुद हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, आपकी डाइट में, क्योंकि आप भी पारंपरिक खाद्य भोजन में विश्वास रखते हैं, आपकी डाइट में भी क्या मिलेट्स एक महत्वपूर्ण आहार के तौर पर मौजूद है? देखिए, अगर मैं सच कहूं तो मुझे इसकी, मैं बड़े छोटे से गांव से पलकर क्रिकेट खेलता हुआ यहाँ तक पहुंचा और आज एक खेल मंत्री के रूप में भूमिका निभा रहा हूँ, लेकिन ये जानकारियां शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 23 घोषित करने से पहले उतनी मुझे भी नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब भारत के युवाओं को, आम नागरिक को इसकी जानकारी मिले। देखिए, हम ऊपर से नहीं, हम सबको जानकारी, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, चाहे मिस्टर ल्यूक हो, मिस्टर रायन हो, या मिस हिना हो, या मिस्टर संग्राम सिंह हो, ये जानते हैं कि क्या हम सब के लिए अच्छा हो सकता है, एक खिलाड़ी से एक आम नागरिक के लिए। और इसीलिए फिट इंडिया हेल्थी हिंदुस्तान कैंपेन क्यों चलाया है कि किसी को समझ नहीं भी है तब भी आम भाषा में हम उसको समझा सकें कि भाई आपको क्या सही है, क्या खाना है, कितनी आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं अंत में सबसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, आप 1 से 1.5 मिनट में 60 से 90 सेकंड में कृपया करके अगर आप बता पाएं युवाओं, बुजुर्गों के लिए, अगर मैं वापस शुरू करूं कि क्या करना चाहिए और आपके क्या सुझाव हैं, तो मैं पहले मिस्टर संग्राम सिंह, देन मिस्टर ल्यूक, देन मिस्टर रायन, देन मिस हिना, लेट अस गो इन दैट सीक्वेंस। हाँ सर, नमस्ते सर। एक मैं बताऊं बात जो आप सोने का पूछ रहे थे, एक 2 सेकंड लूंगा कि 11 बजे से 2 बजे तक हमारा लीवर खून बनाता है, तो हमें 11 बजे बिस्तर पे चला जाना चाहिए। 11 बजे अगर हम सो के 3 बजे भी उठते हैं तो सर रिकवरी हमारी बहुत फास्ट रहेगी रात को। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं तो बताते थे। दूसरा सर, बुजुर्ग जो अपने यहाँ पे हैं 70 साल के बाद तो बुजुर्ग बच्चे हो जाते हैं, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मतलब शादी की है नॉर्मली, तो हमें क्या करना है उनको, जैसे मैं मेरे माता पिता को कैसे मोटिवेट करता हूँ सर, मैंने उनको बोला, किसी ने मुझे बोला है कि मेरा भाग्य चलेगा अगर आप 1-2 किलोमीटर दूर जाके पक्षियों को दाना डालेंगे तो इस बहाने से वो चले जाते हैं। उनसे प्यार से बात करें, उनको उनके अनुसार समझाएं, उनके अनुसार जो उनको अच्छा लगता है थोड़ा खाना खिला दे, उनके अनुसार वो कर ले, उनकी थोड़ी सी बात सुन ले। और मान लो कहते हैं ना सर, अगर हम खुश होकर सूखी रोटी प्याज भी खाते तो उससे बड़ा कोई प्रोटीन विटामिन है ही नहीं। तो जैसे कहीं उनकी बात माने और धीरे धीरे मजाक में गेम में उनकी मतलब हल्के में उनकी एक्सरसाइज करवा दें, उनका पूरा कर दे तो फिट रहेंगे सर। बुजुर्ग का तो यही है। My simple view to everyone in India: eat at home. घर का खाना घर में बना लीजिए. It has more ताकत. It is more powerful. It keeps the family together. Walk. We are walking lesser, so try and achieve more walking. Use less of the vehicles. You'll become healthier. And do a blood test for your diabetics and your cholesterol a little earlier in your life. Every 5 years, those between 20 and 30 do a blood test. Between 30 and 40, do a simple blood test. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आपका शुगर थोड़ा हाई आ रहा है, you will get an indicator. जैसे गाड़ी में रिवर्स होता है ना, पीप when you're going to bang it, you come to know that there's going to be some danger. A blood test can help thousands of people not go through serious BP, serious diabetes, serious heart attack. So start early. India is going to be the youngest country in the world with the largest population. I want a fit India, a healthy Hindustan. You can start it at a young age. The older people, I'm 47, muscle is the only age reversible organ. So Anurag ji, you and I, if we weight train, we will be younger than most people who are 10 or 15 years older than us. So we should lead by example in encouraging India to do yoga, to do weight training, to do your walking. This is my message. Stay at home, eat at home, be happy as a family. घर पे बनाना, घर पे खाना, पैदल चल के जाना, फिटनेस के लिए नहीं चाहिए और कोई बहाना। I love that, sir.
और ब्लड टेस्ट जल्दी करवाना ताकि शुरुआत में पता चल जाए कि आगे जाके कोई और दिक्कत ना आए। और जो टोनिंग की बात कही कि मसल के लिए और योग करने के लिए, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं हमारे डाइट में बहुत आवश्यक है। और थैंक यू फॉर गाइडिंग मी बिकॉज वी आर ऑफ द सेम एज। I'll make sure that. Luke, over to you. Yeah, thank you. I'm very passionate about this movement because of two things. In my practice of, integrative medicine, okay, in India currently, the statistics are that 93 to 94% of the diseases are lifestyle diseases. And the balance 7% is genetic. So that's a little bit out of our control. But 94% of the diseases are caused by poor lifestyle, which gives India the opportunity. If we make lifestyle changes, we have the possibility to recovery and prevention, which is huge. Prevention. Now, what are these lifestyle changes? In the simplest way, they don't have to be expensive. Nutrition, everything we discussed. Movement and exercise, not too much, not too little, but frequency and consistency. Sleep. India is a sleep-deprived nation right now, and most of the inflammatory diseases and lifestyle diseases, from diabetes to cancer, is connected scientifically with sleep deprivation because it causes a hormonal imbalance. If we have an imbalance, we have an imbalance in communication. The wrong communication leads to disease. The right communication keeps us healthy. And the fourth of lifestyle change is emotional wellness. We come from a country of yoga that teaches the world. Now we have to start practicing that and walking the talk. Emotional wellness, spiritual wellness. We keep this in place, the human body looks after us. We don't have to be health obsessed. We need to do the fundamentals and basics. The intelligence of the body takes over. But if the fundamentals are not in place, we have disharmony, we have disease. So my view on it is simplicity, common sense, knowledge, experience, science, all put together in a simple way for a fit India. मुझे लगता है बहुत अच्छा कहा। और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो इशू आपने कहा, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में पार्लियामेंट्री में एक मोबाइल मेडिकल यूनिट चलवाना शुरू किया था। 4 साल में 8 लाख लोगों को मुफ्त में हमने उनकी जांच करवाई, उनको दवाइयाँ देने का काम किया। एंड व्हेन वी वेंट थ्रू द डेटा, 94% प्रॉब्लम्स वर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और मुझे लगता है आपका भी, मेरा भी, और दुनिया भर का अनुभव यही रहा होगा। और ये अच्छा है हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की। आप समझिए करोड़ों लोगों को इससे कैसे फायदा होगा। जैसे कि सभी ने बताया कि देसी खाना है, मूवमेंट रखना है, ब्रीदिंग करनी है। वैसे मैं बताना चाहूंगी कि मेरे डब्बे में मेरी मॉम ने देसी घी का लड्डू बनाकर दिया है। सो आई फील गोइंग देसी इज द बेस्ट। और जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो हमको सीजन के हिसाब से खाना है, मूवमेंट रखना है, नींद जो है, जैसे लूक जी ने भी कहा कि हमको नींद पर फोकस करना है। तो इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस को सभी को हमको सही ढंग से बैलेंस करना है, तो हम डेफिनेटली फिट रहेंगे। और ये जो initiative है, this is the best way to reach out to so many people and educate them the right way of doing things. और आप सब लोगों की बात सुन के ये महसूस जरूर होता है कि इतना मुश्किल नहीं है अपने आप को स्वस्थ रखना। मंत्री जी यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ इतने इंपॉर्टेंट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ये आपसे भी कुछ सवाल लेना चाहते हैं। इसलिए पहले मैं मिस्टर ल्यूक आपके पास आना चाहूंगी। मंत्री जी से आप क्या पूछना चाहते हैं? So, sir, like you said, you asked me the same question, but I want to understand from you, when you travel so much, how do you manage it? Because you look fit, you look great, biofeedback looks fantastic. So how do you manage your lifestyle? Because I think inspiration is another way to teach people. Everyone has the excuse, I'm too busy, I travel too much, so I'm unhealthy and sick. How do you do it, sir? See, for me, I started my cricket career at a very young age. I used to train hard during my playing days, but unfortunately for the last good 28 years, there was not much to do. But whatever I'm doing in politics, I'll try to make sure that I do stay fit and keep a control on food. I mean, at times when you are, traveling a lot in different parts of the country, best thing is that I can eat anything. I mean, I don't believe in मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. I don't create a phenomenon out of that I don't need to eat this.
So मैं उस पर ज़्यादा नहीं, लेकिन I eat a right portion. I don't eat too much then. And but the only issue is sleep deprived most of the time. But I don't feel that lethargy or I don't feel चिड़चिड़ापन नहीं होता है, ऐसा नहीं कभी महसूस होता मुझे, because I think my mind is always there to go and do what I want to do. But मुझे एक जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव, मैं मान रहा हूँ आपके शो पे मान रहा हूँ कि जितनी जानकारी मुझे होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के नाते कि इस एज में मुझे क्या खाना चाहिए, बाकियों को क्या करना चाहिए, वो डाइट का एक पार्ट है जो शायद मुझे उतनी जानकारी नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम से मुझे वो भी मिल जाएगी। ओके, हिना आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हो रही थी जानने के लिए कि करते क्या है मंत्री जी इतना फिट रहने के लिए, तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? हमने आपको इतना देखा है, आपके वीडियोस देखे हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट, पता नहीं क्या क्या आप करते थे, स्किपिंग का वीडियो आपका वायरल हो गया था, मतलब करते क्या है आप, प्लीज हमें भी बताइए। देखिए, स्किपिंग तो मैंने लगभग उस शो में 28 साल के बाद की होगी, लेकिन क्या है, बचपन में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, जब मैं क्रिकेट खेलता था तब बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी अगर बाहर ना भी जा पाए तो आपके रूम में कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, जैसे आप सबने स्वयं माना। योग है जो या बाकी फिटनेस की एक्सरसाइज, आप एक स्थान पे खड़े होके भी भाग भी सकते हैं, पुशअप भी कर सकते हैं, सिटअप भी कर सकते हैं, हर तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और आज के ज़माने में तो आपके लिए इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। बात यह है कि आप तैयार हैं कुछ करने के लिए कि नहीं। पहले तो अपने मन को तैयार करना है कि मुझे स्वस्थ रहना है और उसके लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज उसको निभाना है। और अगर आप आधा घंटा भी नहीं 15 मिनट से भी शुरुआत करेंगे, आपका शरीर रोज मांगेगा कि मुझे फिटनेस चाहिए, एक्सरसाइज करनी है। तो मुझे लगता है वही आपको एक ड्राइव करता है। इनिशियली इट इज हियर, यू हैव टू स्टार्ट अपने आप मन को मनाकर शुरुआत करनी, बाद में फिर शरीर खुद मांगता है और आप करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल मेरा भी है आपसे, क्योंकि ये इनिशिएटिव मंत्रालय का है। प्रधानमंत्री जी इस संदेश को हर मंच पर देते रहे हैं नागरिकों को कि हमें अपने आप को फिट रखना है, लेकिन जैसे जंक फूड बहुत एक क्रेज बना हुआ है, जैसे हम जानते हैं हमारी जीवन शैली बहुत तेज रफ्तार की हो गई है, तो ये जो सही जानकारी है, आप ये मानते हैं कि जो सही जानकारी है ये लोगों तक पहुंचनी जरूरी है? हमारे देशवासियों को पारंपरिक फूड जो हमारा खाद्यान्न है, भोजन है, वो हम सबके घरों में बनता रहता है, लेकिन फिर भी ये वेलनेस संबंधित समस्याएं हमारे सामने रहती है। निश्चित तौर पर है, कुछ भी नया आता है और कुछ ऐसी दुनिया से आता है जो आपके लिए एक आकर्षण का केंद्र है, तो युवा उस तरह से प्रभावित उस उम्र में होता भी। मेरा मानना है कि जागरूकता के अभाव के कारण ये सब होता है, और जैसे जैसे हम लोगों को जागरूक करेंगे उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, इस शो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आप अगले 6 महीने में देखिए, आप बहुत बड़ी एक तादाद देखेंगे जो लोग इसमें बदलाव आएगा। मैं चाहूंगा इस शो का एक ईमेल आईडी भी शुरू किया जाए, जिसको लोगों के साथ संपर्क किया जाए और लोग उस पर अपने क्वेश्चंस भेजें, और समय समय पर हम जिसके लिए भी उसके क्वेश्चंस आते हैं हम उनको रिप्लाई करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे हेल्थी हिंदुस्तान बनाने का ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। आप ना जाने कितने लोगों को डायबिटिक से, ओबेसिटी से, जिसको हम आम भाषा में शुगर और मोटापा कहते हैं, उसकी बीमारियों से दूर रखने का काम करेंगे और भारत को हम स्वस्थ रख पाएंगे। मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में ये सीरीज खेल मंत्रालय देश के निवासियों, देश के नागरिकों के लिए लेकर आ रहा है। ऐसे में आप देशवासियों से क्या आह्वान करना चाहेंगे फिट इंडिया, हेल्दी हिंदुस्तान को लेकर? मैं इतना ही कहूंगा, बड़े परिवारों के बच्चे जो अमीर भी हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। केवल गरीब के बच्चे कुपोषित नहीं। दूसरा, जो अभी कहा कि 70 साल की उम्र में जब याद आता है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो क्यों ना हम छोटी उम्र से ही जानकारी रखें, सही खाएं, समय पर एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। तो मैं तो यही कहूँगा, फिट इंडिया हेल्थी हिंदुस्तान प्रोग्राम ध्यान से सुने, एक्सरसाइज मन से करें, नियमित करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आपको नव वर्ष की भी बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।